जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, आज के इस वीडियो में SSC GD कांस्टेबल 2025 एग्ज़ाम के लिए सुपर फास्ट तरीके से सुपर फास्ट मॉक टेस्ट हम लोग देखेंगे पूरी जीके जीएस का। और इस सुपर फास्ट मॉक टेस्ट में से जीके के लगभग 100 सवाल होंगे और 100 सवालों में से कितने प्रश्न आप लोग सही कर पाते हो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। कट ऑफ की जब हम बात करते हैं तो कट ऑफ यहाँ 100 में से 30 की रहेगी साथियों, यानी कि 100 में से 30 सवालों के जवाब आपको पहले से आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बहुत तेजी के साथ आपके सामने से क्वेश्चंस गुजरेंगे और इन सभी सवालों के जवाब आपको देते जाना है। जिन सवालों के जवाब आपको नहीं मालूम है उन सवालों को तैयार कर लेना, क्योंकि SSC GD के एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि साथियों रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये साथियों आपका पंजाब में स्थित है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद साथियों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का नाम क्या था। तो इसका नाम साथियों चंद्रयान प्रथम था। क्या था? चंद्रयान प्रथम था। ये भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया प्रथम यान था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो ये साथियों रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। क्या? भिलाई स्टील प्लांट जो है ये इसके सहयोग से स्थापित किया गया था। उसके बाद देखिए, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर स्थित है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। ये साथियों नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। साथियों मैं आपके सवाल को पढ़ रहा हूँ और आपको जवाब बताते चल रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ आपके मनोमस्तिष्क में ये सारा कुछ फीड होता जा रहा है। और जब आपको इसका फ़ायदा आपको मिलेगा जब एग्ज़ाम हॉल में आपके सामने से ये सारे के सारे क्वेश्चंस गुजरेंगे, तब आप कहोगे कि ये क्वेश्चंस हमने सारे के सारे कर चुके हैं। तो परीक्षा से पहले इन 100 प्रश्नों को घोल कर पी लीजिएगा, तो मेरा मानना है आपका एग्जाम अच्छी प्रकार से क्रैक हो जाएगा। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका साथियों हेडक्वार्टर जिनेवा में है, याद रखना है। अगला देखिए, चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। आप देखते होंगे कि आप चाय वगैरह पी के थोड़ा सा एनर्जी फील करते होंगे, तो उसमें ऐसा क्या होता है जिससे एनर्जी आपको ये मिलती है। तो यहाँ पर साथियों मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर 100% इस एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं तो आपका वहाँ पर रखा हुआ है कहाँ, चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के साथियों वहाँ पर आपको सारी की सारी वीडियो जो SSC GD से रिलेटेड मैं आपको बना चुका हूँ, उसमें आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट वगैरह के क्वेश्चन साथियों मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ। एग्जामिनर इतनी मेहनत नहीं करता है साथियों। पिछले पेपर जो हो चुके हैं SSC GD के, वहाँ से क्वेश्चन साथियों डिक्टो उठा कर धर देता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करता है। और उसके अलावा जो रही सही कसर जो होती है वो साथियों जो मैं आपको जीके जीएस के करंट अफेयर के जो आपको क्वेश्चंस करवाता रहता हूं, उसमें साथियों 20 हिंदी, 20 जीके, 20 मैथ, 20 जीएस के, और सारी की सारी चीज़ें आपको सोल्यूशन सुधा दिया जा रहा है। सारी की सारी चीज़ें सोल्यूशन से मिल रही हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा साथियों जो करंट अफेयर के भी लेक्चर आपको प्रोवाइड होते रहते हैं। तो ये सारे के सारे लेक्चर आप पढ़ करके अपने एग्ज़ाम को अच्छी प्रकार से क्रैक कर सकते हैं। तो ये सारे लेक्चर आपको SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर के प्लेलिस्ट में जा कर के विजिट करना है और वहाँ पर SSC GD के प्लेलिस्ट को वहाँ पर ओपन करना है और सारे के सारे लेक्चर आपको देख लेना है। और आई होप आप इतना काम करेंगे और आपकी तैयारी इतनी जेन्युइन तरीके से हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है साथियों यहाँ पर कि सर शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी। तो इसकी स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई थी ये आपको बता देना है। तो ये साथियों रामदास के द्वारा की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा ही की गई थी। अब अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, और इस सवाल को देखिए और बताइए। कह रहा कि आतंक विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये साथियों 21 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मई को आतंक विरोधी दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल कह रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कौन सी है। तो रायपुर आपका छत्तीसगढ़ की ही राजधानी है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर है। तो इसका उच्च न्यायालय साथियों कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में।
कहाँ पर है, बिलासपुर में। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो दिए थे वो किस भाषा में दिए थे, तो आपको ध्यान रखना है पाली भाषा में इनके सारे के सारे उपदेश थे, पाली भाषा में दिए थे, आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। यहाँ पर अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथियों तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आपको स्टडी करते जाना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। और अगर साथियों इस वीडियो को आपने शेयर नहीं किया है तो पूरा अंत तक देखने के बाद आपको शेयर भी करना होगा, और एक प्यारा सा छोटा सा हार्ट जरूर भेजना है आपको कमेंट में। और अगर यहाँ पर देवघर की बात करें तो ये साथियों क्रिकेट के खेल को जीतने पर दी जाती है देवधर ट्रॉफी आपको दी जाती है। चेचक रोग किससे फैलता है? चेचक रोग ये साथियों किससे फैलता है? ये साथियों वायरस से फैलता है, और ये विषाणु की वजह से फैलता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये विषाणु याद रखिएगा। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो यहाँ पर साथियों स्वामी विवेकानंद जी को रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। साथियों नैनो सेकंड में आपको आंसर देना, इधर तुरंत आंसर देखा, फटाक आपने राइट आंसर दे दिया, इसमें समय नहीं लगना चाहिए। वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होती है? तो यहाँ पर साथियों ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। उसके बाद देखिए साथियों विश्व जल दिवस की तिथि को मनाया जाता है, तो ये तो साथियों 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस की अगर बात करें तो 22 मार्च को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, कहा जा रहा है कि लोकटक झील किस राज्य में है? तो ये कहाँ पर है भाई साहब? ये तो साथियों मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में है। लोकटक झील की अगर बात करें तो ये साथियों मणिपुर में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि विश्व स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अगर राज्य की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल आप लोग याद रखते हैं, लेकिन देश की बात की गई तो देश के हिसाब से आपका चीन राइट आंसर हो जाता है, यानी कि विश्व स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका चीन है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए दो तरह के अधिकारी होती हैं, एक तो केंद्र लेवल पर अधिकारी, उनकी नियुक्ति के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति साहब के द्वारा की जाती है। अब राष्ट्रपति साहब के द्वारा की जाती है, लेकिन यहाँ पर साथियों जो राज्य लेवल के जो अधिकारी होते हैं, लेवल के अधिकारी जो होते हैं, उनसे रिलेटेड अगर सवाल आपसे पूछा जाए तो आपको साथियों यहाँ पर राज्यपाल बता देना है। और ये राज्य के अधिकारी ही तो होते हैं, यानी कि राज्य स्तर पर ही अधिकारी होते हैं इनका। तो राज्य लोक सेवा अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल ही तो करेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा कि कलिंग एक महाजनपद था, इसकी राजधानी कहां पर थी? तो इसकी राजधानी साथियों तोसाली थी। आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाता है। अगला देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक का नाम क्या था? तो इसका नाम साथियों अकबर था। धर्म को राजनीति से अलग किया था सबसे पहले ऐसे मुगल बादशाह कौन थे? अकबर थे। तो भारत के प्राचीनतम पर्वत कौन था? यानी कि अगर पर्वत की बात करें तो यहाँ पर साथियों जो अरावली पर्वत है तो भारत का प्राचीनतम पर्वत कहलाता है। अगला सवाल है साथियों, कह रहा कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? साथियों यहाँ पर जीवी मालवलंकर थे, ये आपके प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य की अगर मैं बात करूं तो किससे माना जाता है? तो ये साथियों महाभारत आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे माना जाता है? तो महाभारत को माना जाता है। और देवदास के लेखक कौन है अगर आपसे पूछा जाए तो देवदास के लेखक साथियों शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। क्या? शरद चंद्र चटर्जी हैं, ये आपको याद रखना है। देवदास के उपन्यास के लेखक आपके शरद चंद्र चटर्जी हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहा है कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर विजयालय की अगर बात करें तो विजयालय ही चोल वंश के संस्थापक थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है, कह रहा है कि साथियों यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे, आपको याद रखना है। अगला देखिए साथियों, कह रहा है शरीर की कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है?
देखिए शरीर की कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है, ये सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका है। एटीपी में संग्रहित होता है। शरीर की कोशिका में ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित होता है। अगला सवाल कह रहा है कि शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था। तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम साथियों फरीद खां था। क्या? फरीद खान था। आपको याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए कराकोरम दर्रा है, ये किसको जोड़ता है? ये तो साथियों भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। याद रखिएगा, सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री अगर आकाश देखता है तो इसको काला दिखाई देता है। किस कलर का? काला दिखाई देगा। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए साथियों, पूछा जा रहा है कि अगस्त प्रस्ताव जो था इसकी घोषणा किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी। तो इसकी घोषणा साथियों लॉर्ड लिथिगो के द्वारा की गई थी। जो आपके अगस्त प्रस्ताव की घोषणा थी ये इनके द्वारा की गई थी। उसके बाद देखिए नौसेना का सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है। नौसेना का सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है? एडमिरल पद होता है। आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो जोग जलप्रपात की अगर बात करें ये तो साथियों शरावती नदी पर स्थित है। कहां पर? शरावती नदी पर स्थित है। उसके बाद देखिए साथियों पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है। तो पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं तो मंगल एवं शुक्र ग्रह के बीच स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता हो आपके एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है साथियों कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको वॉरेन हेस्टिंग बताना है। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला सवाल है, कह रहा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है। तो ग्वालियर है, नहीं इंदौर है, नहीं साथियों यहाँ पर राइट आंसर भोपाल हो जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी की अगर बात करें तो भोपाल हो जाता है। उसके बाद देखिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है। तो लॉर्ड मैकाले आपका राइट आंसर हो जाता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता के रूप में लॉर्ड मैकाले के रूप में इन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर हो रहा है। क्या कह रहा है कि भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया। तो लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के आधार पर इसका विभाजन किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला सवाल 40वें नंबर का कहा जा रहा है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये किस पर्वत के ऊपर स्थित है। यानी कि इसकी अगर बात करें हम लोग यहाँ पर तो ये साथियों माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। आपको याद रखना जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ये माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। ये चीज आपको याद रखना है यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की अगर बात करें तो योगेश चंद्र कौन थे। योगेश चंद्र आपके बनर्जी थे। आपको याद रखना है WC बनर्जी इनको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला बोला जाता है एमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए यूज किया जाता है। विद्युत धारा को जब मापना होता है तो इसका यूज किया जाता है। अगला देखिए साथियों वाहन में पक्ष दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो अगर वाहन में पीछे का दृश्य देखना है पक्ष दर्पण के रूप में यूज करना है तो यहाँ पर उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में माना जाता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखिए अगला बोला जा रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है। तो इनका नाम साथियों मेघा पाटेकर था जो इसके प्रमुख नेता थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि LTTE आतंकवादी संगठन है। तो ये साथियों किस देश का है। ये श्रीलंका का है LTTE। उसके बाद देखिए सबसे हल्के पदार्थ की अगर बात करें तो लिथियम है, नहीं हीलियम हो जाता आपका। सबसे हल्के पदार्थ की अगर बात करें तो हीलियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए कह रहा कि आवर्त सारणी के आविष्कारक कौन थे। तो आवर्त सारणी के आविष्कारक कौन थे साथियों, यहाँ पर मेंडलीव थे। कौन थे? मेंडलीव थे। आपको याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा कि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की अगर बात करें कहाँ पर स्थित है। ये आपका जबलपुर में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है।
याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल कह रहा है कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया गया था। तो ये साथियों जो तानसेन सम्मान है ये साथियों किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए साथियों, यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर ये मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपको मालूम होना चाहिए, ये तो साथियों उज्जैन में है। जो महाकालेश्वर मंदिर है मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें शमसुद्दीन क्यूमर्स की अगर बात करें तो ये आपका गुलाम वंश का अंतिम शासक था। तो आपका क्यूमर्स बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो सबसे कम वन कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपके साथियों हरियाणा में पाए जाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला देखिए कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 5 राजवंशों ने शासन किया। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर वी के साथ। सबसे बड़ा स्तनधारी मैमल कौन है। तो सबसे बड़े स्तनधारी की अगर बात करें तो यहाँ पर ब्लू व्हेल मछली है। कौन है, ब्लू व्हेल मछली है आपका राइट आंसर, ब्लू व्हेल मछली हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है। तो अगर यहाँ पर हम लोग कंगारू की बात करें तो कंगारू एक ऐसा जीव है जो एक अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो तुगलक वंश की अगर बात करें तो यहाँ पर नसीमुद्दीन महमूद ये तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है। संगमरमर का सूत्र की अगर पूछा जाए आपसे तो आपको मालूम होना चाहिए CaCO3 की अगर बात करूं तो ये आपका संगमरमर का सूत्र है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि भारत में आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत में आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो आपके JB कृपलानी थे। कौन से, JB कृपलानी थे। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था। तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार की अगर बात करें तो यहाँ पर अल बरूनी था। ये आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए गुलाम वंश के संस्थापक की अगर मैं बात करूँ तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये आपके गुलाम जो है वंश के संस्थापक थे। राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन साथियों बोला क्या जा रहा है कि भारतीय रेल संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, ये साथियों नई दिल्ली में स्थित है। अगला देखिए कह रहा कि कार्ल मार्क्स ये किस देश से संबंधित है। ये बहुत फेमस है, आपने इनका नाम सुना होगा और अक्सर ये पूछा जाता है ये कहाँ के रहने वाले थे। तो ये जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के, जर्मनी के। कह रहा है कि साथियों सैयद वंश के संस्थापक कौन थे। तो सैयद वंश के संस्थापक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर खिलजी खां ये सैयद वंश के संस्थापक थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता। अगला सवाल देखिए कह रहा है कि लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो यहाँ पर लोधी वंश के अंतिम शासक की अगर मैं बात करूँ तो क्या सिकंदर लोधी थे, नहीं। इब्राहिम लोधी थे, बिल्कुल सही। लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे, इब्राहिम लोधी थे। अगला देखिए कह रहा है कि पौधों का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है। तो वर्षा ऋतु में होता है। ये साथियों आपको याद रखना है, पौधे का सबसे अधिक विकास वर्षा ऋतु में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला देखिए कहा जा रहा है कि पागल बादशाह की अगर बात की जाए ये किस नाम से जाना जाता है। तो ये किसे जाना जाता है ये आप लोग बताइए। अगर मोहम्मद बिन तुगलक आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाता है, जिनको पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए साथियों पंजशीर घाटी कहाँ पर स्थित है। तो पंजशीर घाटी की अगर मैं बात करूं तो ये साथियों आपका कहाँ पर है, अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ पर, अफगानिस्तान में स्थित है, आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए कहाँ पर कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। तो कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, ये साथियों बाबर के समकालीन थे। किसके, बाबर के समकालीन थे।
उसके बाद देखिए मलाप्रभा परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो मलाप्रभा परियोजना की अगर बात करें तो ये साथियों कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है, ये कर्नाटक में स्थित है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहा कि अधिकांश मौसमी घटनाएं जो होती हैं ये किस मंडल में होती हैं। जैसे कि मौसमी घटनाओं का मतलब ये हुआ जैसे कि आपका आंधी हो गया, तूफान हो गया, जैसे कि आपका वर्षा हो गया, ये कैसी कैसी घटना, ये साथियों आप मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर ये साथियों मंडल हो गया, ये पहला मंडल, ये दूसरा मंडल, ये तीसरा मंडल। तो पहला जो मंडल ये साथियों ये वाला जो मंडल है इसको साथियों बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या, क्षोभ मंडल बोलते हैं। और जितनी भी साथियों मौसमी घटनाएं होती हैं जैसे कि आंधी, तूफान, वर्षा, वो सब इसी मंडल में आ जाती है। ये पूछा जा रहा है कि अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में आती हैं, तो साथियों क्षोभ मंडल में आती हैं और क्षोभ मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए साथियों, कह रहा कि डीजल इंजन का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ होता है। तो यहाँ पर पूछा जाए तो ये वाराणसी में होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। उसके बाद अगला सवाल कह रहा है कि न्यूट्रॉन एक कैसा कण है, आवेशहीन है, धनात्मक है, ऋणात्मक है। तो इसकी अगर बात करें तो ये आवेशहीन है, यानी कि राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करूँ तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है ये साथियों, कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय योजना। अब कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है, तो पूरे के पूरे साथियों यहाँ पर हम 100 क्वेश्चन देखेंगे और आप चेक करते रहिएगा कि इन 100 सवालों में से कितना स्क्वायर आपका रह जाता है। तो कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पर जो सिंकोना की छाल होती है उससे ये प्राप्त किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए कह रहा है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य की सबसे अधिक होता है, तो मैं कहूँगा लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। उसके बाद देखिए ब्लैक पैगोडा का मंदिर किस राज्य में स्थित, तो ये कहाँ पर स्थित है साथियों, ये आपका ओडिशा में स्थित है, आपको याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है, तो बांग्लादेश की संसद को क्या बोला जाता है, जातीय संसद बोला जाता है। क्या बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर कहा क्या जा रहा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वाशिंगटन में स्थित है, आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देता है, तो ये साथियों आपका काले रंग का दिखाई देता है। अगर लाल पुष्प को आप हरे शीशे में देखते हो तो ये आपको काला फूल लगेगा, इसलिए राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं, 60, 62, 63 या 64। तो शतरंज के बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं, आपको याद रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो मैं अगर बात करें मुंबई की तो ये आपकी एक ही चीज़ है, बम्बई मुंबई, जहाँ पर आपका मुंबई राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता। उसके बाद कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किसके द्वारा रखा गया, तो ये साथियों दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। निकोटीन का मुख्य स्रोत क्या है, तो निकोटीन का मुख्य स्रोत क्या है, तंबाकू है। क्या है, तंबाकू है। निकोटीन का मुख्य स्रोत आपका तंबाकू है, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है। चलिए साथियों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो डेली आपकी बेसिक क्वेश्चन होती है उस क्लास को आप लोग यहाँ पर जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको डेली बेस पर 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, उस क्लास को आप जरूर देखिए क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उन सभी क्वेश्चंस को सर्च करने में। और आपका मैं चाहता हूं तकरीबन आपकी हिंदी आपको ऐसी क्लियर हो जाए जिसमें 20 क्वेश्चन आपके रेगुलर बेस पर हो जाते हैं, जिसमें 19 से 20 सवाल आपके बिल्कुल राइट आंसर के साथ निकले, जो कि आपके 20 के 20 क्वेश्चन आपके निकल जाएं रियल एग्जाम में, अगर आप वो क्वेश्चंस लेते हैं डेली बेस पर क्वेश्चन चैनल के माध्यम से। उसी प्रकार जीके के 15 क्वेश्चन और करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन, तो ये भी आप लोग अच्छी प्रकार से देखिए। मैथ रीजनिंग के कभी कभी 20 क्वेश्चन, कभी कभी 15, कभी कभी 10, आप लोग उसके अलावा मैथ के भी 10 क्वेश्चन लेता हूं। तो इस डेली वाली क्लास को अगर आप देखते हैं तो मेरा मानना है कि आपकी जो 4 फरवरी से परीक्षाएं आरंभ हैं उसमें आपको फाइनली जीत मिलेगी। भले आपका नाम लिस्ट में नीचे आए, लेकिन नाम आपका आएगा तो आएगा, लेकिन आप अच्छे से मेहनत करो भाई।
तो चलिए, किसी वस्तु का भार अगर चंद्रमा पर क्या होगा, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर आपसे पूछा जाए तो ये आपका घटेगा। क्या होगा? घटेगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है बी के साथ जाता है। अगर कंपैरिजन करा जाए तो आपका यहाँ से यहाँ आएगा, यानी कि घटेगा। उसके बाद बोला जाए कि राज्यसभा के आपसे अध्यक्ष पूछा जाए तो यहाँ पर कौन होता है, तो ये साथियों उप राष्ट्रपति होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि अमोनिया गैस को बनाने में किसका यूज किया जाता है? यहाँ पर लोहे के चूर्ण का, या निकेल का, या तांबे का, या आयोडीन का, किसका यूज़ किया जाता है? लोहे के चूर्ण का यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखिए, कंप्यूटर का जो आईसी चिप होती है किसकी बनी होती है? ये साथियों नाइक्रोम की बनी होती है क्या? नहीं। चांदी की? नहीं। सिलिकॉन की बनी होती। किसकी बनी होती है? कंप्यूटर की आईसी चिप आपकी सिलिकॉन से बनी होती है। उसके बाद देखिए, नेत्रावती नदी किस ओर प्रभावित होती है? तो ये किस ओर प्रवाहित होती है? मैं कहूँगा दक्षिण की ओर जाती है, दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। अगला सवाल देखिए, बोला जा रहा है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइए। तो असम है, पश्चिम बंगाल है, केरल है, या तमिलनाडु है? तो आपका जवाब अगर असम के साथ जाता है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम है। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाता है? तो सुपरसोनिक विमान जो है ये आपको आयन मंडल को हानि पहुंचाता है। आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा में आपके एग्जाम ये आएगा जरूर क्वेश्चन। उसके बाद बोला जा रहा, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन सा है? तो इस यंत्र का नाम साथियों हाइड्रोट्रोप है क्या? हाइड्रोस्कोप है ना, हाइड्रोफोन, बिल्कुल हाइड्रोफोन है। यानी कि अगर हाइड्रोफोन की मदद से आप पानी की अंदर ध्वनि सुन सकते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत हवा में मौजूद है? तो ये साथियों 99% आपकी मौजूद है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कितने प्रतिशत? तो 99% आपका मौजूद है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि रुपया नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो ये साथियों सबसे पहले शेरशाह के सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, बताइए। देखिए, होंगहो नदी को, या सांगपो नदी को, या चुकियात नदी को, या यांग नदी को? तो मैं कहूंगा साथियों, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? होंगहो नदी को बोला जाता है। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है तो बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल देखिए, भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये आपको बताना है। तो ये रामानंद के द्वारा, या रामानुज के द्वारा, ये शंकराचार्य के द्वारा? तो शंकराचार्य के द्वारा आपका राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है। भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल कहा जा रहा कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है, सापेक्षिक सिद्धांत है, या आपेक्षिक सिद्धांत? तो आपको मालूम होना चाहिए, सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ है। तो मैं कहूँगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो आज का सेशन साथियों यहीं पर कंप्लीट होता है। ये 100 के 100 सवाल आप लोगों ने देख लिया। क्लास आपको कैसे लगी एक बार प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर कर देना। कम से कम एक हार्ट जरूर भेज देना, नहीं तो जय हिंद जरूर लिख देना। और दूसरी बात, जिस लेक्चर की मैं आपको बात कर रहा था वो आपको प्लेलिस्ट में सारे के सारे लेक्चर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नए शानदार इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।